हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश की पाठशाला। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रेजेंटेशन के ऊपर, कई सारी प्रेजेंटेशन टेक्निक्स के बारे में आपके साथ मोटिवेशन छोटा सा दिया था। बट क्लास की शुरुआत करें, प्रेजेंटेशन की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी के लिए ज़रूरी सूचना। आप में से भी यदि कोई प्रेजेंटेशन देना चाहे जो उदयपुर का है तो इस वीडियो के बाद अपना नाम रजिस्टर करवा सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप YouTube चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि कई बार ऐसी दलील आ रही है कि हम स्लाइड नहीं देख पाते हैं, तो आप क्या करें, YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करें। सर्च इंजन में लिखिए नाम मुकेश जन्वा, मेरा नाम, माय नेम इज़ मुकेश जन्वा। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस तभी मिल पाएंगे फ्यूचर में। साथ ही में टाइटेनियम का फेसबुक पर भी पेज बना हुआ है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप फेसबुक पेज को लाइक करें, वहाँ पर भी जो भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप टाइटेनियम इंग्लिश क्लासेस के नाम से फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी मॉड्यूल जो इंटरेस्टेड कुछ लोगों की हमारे पास अभी तक ईमेल आई है और उनकी दिलचस्पी भी है कि सर वी आर इंटरेस्टेड फॉर फ्रेंचाइजी, उसके लिए और भी किसी की इच्छा हो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में, तो आप उसके लिए भी इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके लिए लास्ट में ईमेल आईडी दी जाएगी। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप देखें। अब हम शुरू करेंगे प्रेजेंटेशन। कल हमने कुछ पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस किए थे, आपके साथ में भी डिस्कस किए थे कि प्रेजेंटेशन को बेहतरीन बनाना, और ख़ास करके उन 90% लोगों के जो हार्ट बीट हमेशा बढ़ती रहती है जब भी उनको स्टेज पे मौका मिलता है, तो उस हार्ट बीट को कैसे कंट्रोल किया जाए, उन पॉइंट्स को जो मैंने बताया उसको ध्यान रखना है और आप सबको प्रेजेंटेशन देना। तो शुरू करें, शैल वी स्टार्ट? Let's start. वेरी नाइस। आर यू रेडी? Yes, sir. आर यू नर्वस? No, sir. आर यू कॉन्फिडेंट? Yes, sir. देखिए, आप सभी का प्रेजेंटेशन तो अभी मैं लेने वाला हूं, जितने भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, लेकिन आप में से भी जो इस वीडियो को टीवी पर, यूट्यूब या फेसबुक कहीं पर भी देख रहे हैं, ये एक बहुत छोटा सा प्रेजेंटेशन जो हमारे टाइटेनियम के स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर किया है। आप क्या करें, यही प्रेजेंटेशन आपके आसपास जो भी, यदि आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो स्कूल में, यदि आप किसी कोचिंग सेंटर पे पढ़ रहे हो तो वहाँ पर, नहीं हो तो अपने फैमिली मेंबर्स के सामने आप ये प्रेजेंटेशन लोगों के सामने देने की ज़रूर कोशिश करें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो और आप खुद अपने आप को जज कर पाएँ। गलतियाँ होगी, मान के चलिए गलतियाँ होगी। हमें पता है हमारे स्टूडेंट्स भी जब लर्न करते हैं, अभी तो इनको इतना कम समय हुआ है, लेकिन फिर भी लर्न करने के बावजूद भी कई बार जब मंच पे जाते हैं तो मिस्टेक्स होती हैं। ये तब तक होती रहेगी जब तक आपका ये जो स्टेज है आपका कंफर्ट जोन ना बन जाए। तो इसको कंफर्ट जोन में लाने के लिए आपको लगातार बहुत सारे प्रेजेंटेशंस देने होंगे। देन स्लोली स्लोली आप अपने आप को बेहतरीन स्पीकर स्टेज पर बना पाएंगे। सो यू गाइज ऑल्सो प्लीज़ गो स्लोली, आप आराम से बोलें, घबराए नहीं, एंड ट्राई योर बेस्ट। भूल भी जाए तो थिंक, आप टाइम दीजिए, गैप देकर बोलिए, ज़्यादा फास्ट भागने की कोशिश ना करें। टिप्स याद है ना? टिप नंबर 1, जल्दबाजी में नहीं बोलना है, गो स्लो। मॉडरेट टोन के साथ बोलना है, तेज आवाज़ में बोलने की कोशिश करें, राइट? और बीच बीच में पोज देखें, सोचते रहें कि भूल जाऊंगा तो मुझे रुकना है 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए और फिर मुझे वापस रीस्टार्ट करना है। सो आर यू रेडी? Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. आर यू नर्वस? No, sir. आर यू कॉन्फिडेंट? Yes, sir. ओके गाइस, सो लेट्स सी आप में से कौन कितना बेहतरीन ढंग से प्रेजेंटेशन दे पाता है। सो टेल मी, हु वुड लाइक टू कम फर्स्ट? Oh my God, everyone. Very nice. So first chance I would give to Ankit. Please put your hands together for Ankit. Ankit, please come. Hello, good morning everyone. It's my immense pleasure to introduce myself. My name is Ankit Nagda. I am from Udaipur, Rajasthan. I have completed my diploma in civil engineering and currently pursuing in BTech. When it's come to my family, my father is LIC agent, my mother is housemaker, and I have one elder sister. When it's come to my goal is become a good businessman and always improve myself. And my hobbies are playing cricket, dancing, and gossiping with friends. Now I am speaking about my daily habit. I always get up early in the morning, then I brush my teeth. After that, I wash my face. Later on, I drink 1 glass of water. Then after, I take tea while reading newspaper. Later on, I take shower and get ready. After that, I take breakfast. Then I come here and attend class. Later on, I go to my coaching institute and attend class. After that, I go back my home. Then I take relax while surfing the net. And then in evening time, I take dinner with my family members while gossiping. After that, I do my work while listening songs.
and then I go to bed. So guys, this is my daily habits. Once again, thank you for listening me. Thank you. नाइस वन गाइस. देखिए, देर आर माइनर मिस्टेक्स, थोड़ी बहुत गलतियां आप कर रहे थे, बट इनिशियल स्टेज पे, एक तो स्टेज पे आना, दूसरा कैमरा फेस करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है. कई बार मैंने ऐसे लोग भी देखे हुए, दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी गुड स्पीकर, लेकिन कैमरा देखते ही पता नहीं उनका एकदम से वर्ड्स फंबल होने लग जाते हैं. डू नॉट वरी, इट्स ओके, बट इट्स गुड ट्राई. फिर भी यदि फर्स्ट कोशिश में यदि आप इतना खूबसूरती से बोल पाए हैं और नॉन स्टॉप बोल पाए, सो आई रियली अप्रिशिएट, आई एडमायर योर एफर्ट्स. नाउ फर्स्ट वन इज डन. नाउ सेकंड वन, हु वुड लाइक टू कम अगेन? मिस्टर अमर, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हिम, प्लीज. Good morning, everyone. It is my immense pleasure to introduce myself here on the stage. My name is Amar Verma. I have completed my BTech from Rajasthan Technical University. Currently, I am doing a job. I have one elder brother and two elder sisters. Now, I am gonna share my daily habits. I get up at 6 o'clock. Then, after, I take one glass of water. After that, I get ready for class. Then after, I come here and attend class. After that, I go to home. Then after, I take nap. After that, I get ready for my office and go to office. After that, I come back home in evening. Then after, I go to market. After that, I take tea. Then after, I watch TV. Later on, I surf the net while listening music. Then after, I take dinner. After that, I go to the bed. This is pretty much about me. Thanks for listening me. Nice. Nice, Amar. There are also minor mistakes, but it's okay, क्योंकि I have seen many people, अब तक स्कूल की लाइफ से लेकर कॉलेज की लाइफ तक, जब हम भी पढ़ाई करते थे, जब स्टेज पे जाते थे, मंच पे जाके बोलने की कोशिश करते थे, तो कई बार जो प्लानिंग हम बनाते थे कि ये बोलूँगा, वैसा करूँगा, वैसा पूरा हो नहीं पाता है. उसका नहीं होने पाने का सबसे बड़ा कारण है कि ये जो एनवायरनमेंट है, ये अमूमन हमारे बहुत ज़्यादा डीप एक्सपीरियंस में नहीं होता है. बट जब आपने पहली बार आए, बोले हो, इतना बोल गए हो, इट्स अ बिग अचीवमेंट. देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल. One category who always find positive in negative, another category who always find negative in positive. मैं हमेशा पॉजिटिव निकालने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, कमियां से आप इंप्रूव करें नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में और अपने आप को बेहतरीन बनाने की कोशिश करें. वंडरफुल. नेक्स्ट, who would like to come? Raise your hand. Okay, my God, from back side now. This time, Nikhil, please put your hands together for Nikhil. Please come. Thank you, sir. Good morning. Thanks to Mukesh sir. It's my immense pleasure to introduce myself here on the stage. My name is Nikhil Nagar. Currently, I'm a musician. My father is a teacher and my mother is a housewife, and I have a younger sister. I'm gonna explain my daily schedule. I get up at 6:30 and I take a glass of water. Then after, I brush my teeth. Later on, I take shower and get ready. After that, I come here for attend class. Later on, I go for my music practice. Then after, I go to take my music classes. After that, I go back my home. Later on, I take my guitar and enjoy with my friends. Later on, I take my dinner while gossiping with my family. After that, I go to my bed. Thank you for listening me. Thank you. Nice. Nikhil, you also tried well. Well, you all know that Nikhil is also a guitarist. आप अच्छा गिटार बजाते हैं, कोचिंग भी देते हैं. See, speaking about self-introduction and about daily habit, it's not very much difficult task. It's very easy. कई बार जब हम स्टूडेंट्स को ये प्रेजेंटेशन देते हैं, आउटसाइड जाते हैं, ओ सर सिर्फ डेली हैबिट्स बोलना, सेल्फ इंट्रोडक्शन, ये तो मेरे राइट हैंड का काम है. लेकिन जब वो स्टेज पे जाते हैं और जिस तरीके से वो बोलते हैं, तब लगता है कि हाँ, कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है. इवन यदि आप इतना बोल रहे हो, माइनर मिस्टेक मैं सभी की नोट कर रहा हूँ.
और लास्ट में मैं आपको सजेस्ट भी करूँगा कि इस प्रकार की एरर्स को आपको रिमूव करना है ताकि सेकंड प्रेजेंटेशन में आप स्टेप बाय स्टेप अपने आप को आगे बढ़ा सकें। और इस जो प्रोग्राम को घर पे देख रहा है टेलीविज़न के माध्यम से, यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से, यदि 20 लेक्चर्स के बाद ये स्टूडेंट्स इतना बोल सकते हैं, इतना खूबसूरती से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, हालांकि कुछ कमियां हैं, 20 डेज में यदि इतना बड़ा अचीवमेंट है तो ये कोई छोटी बात नहीं है। आप भी इस मौके को भुनाएं कहीं पर भी जाके, क्योंकि प्रेजेंटेशन का एक्सपीरियंस से अमूमन 90% लोग डरते हैं। आप चैलेंज लें कि अभी नहीं तो कभी नहीं, मौके उठाइए, जाइए ज़्यादा से ज़्यादा स्टेज पर और बोलने की कोशिश करें। लाइक 3 guys have come here, अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। नाउ who would like to come, raise your hand. विकास, ओके, प्लीज गिव हिम a huge round of applause. विकास, Good morning, everyone. Firstly, I would like to thank Mukesh sir and faculty of Titanium for giving this opportunity. It's my immense pleasure to introduce myself here on the stage. My name is Vikas. My father is a cop and my mom is a housewife. Basically, I am from Junjunu, but I have been living here for last 20 years in Udaipur. I completed my graduation with science. Now I'm gonna share my daily schedule. I always get up at 6:30 in the morning. After that, I take shower. Then I get ready to come here. Later on, I attend class. After class, I spend some time in library. Then I get back home. After that, I take lunch while watching movies. After that, I take a nap. Then I get up at 4 o'clock. After that, I study for some time. Later on, I take dinner while watching movies, and then I go to bed. This is all about me. Thank you for listening me. nice, Vikas. You also tried. Please house it. It's a good try by Vikas, and you're also one of the best. You have been awarded also कि आप हमेशा रेगुलर रहते हैं, डिक्शनरीज में कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं और जब भी कोई क्वेश्चंस आते हैं तो पूछते रहते हैं। सो ये दिखाता है कि आपकी सीरियसनेस कितनी है लर्निंग के प्रति। इट्स ए रियली गुड ट्राई, बट मैं फिर भी आप सबसे अनुरोध करूँगा कि एक बार साइकिल चलाने से हमारे अंदर परफेक्शन नहीं आया था। कई बार लोग ये सोचते हैं कि 1 या 2 दफ़ा हमने स्टेज पे बोल लिया है, इट इज़ मोर देन इनफ। जी, इट्स नॉट मोर देन इनफ। ये तो शुरुआत हुई, 1 by 1 स्टेप आप आगे बढ़ते रहें, तब जाके आप सफलता की उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे। ओके, सो 4 guys have come on the stage right now. Next, who would like to come? Okay, Om, please put your hands together to Om. ताली क्लेपिंग नहीं होगी। Om. Good morning, all of present here, respected Mukesh sir and all my friends. It's my immense pleasure to introduce myself here on the stage. My name is Om Prakash Sharma. I am pursuing BSc second year from BN University, and I am from Choti Sadri from Pratapgarh district. And when I talk about my family, my father is a farmer and my mother is a housewife. I have 3 elder sisters and I live with joint family. Now I'm gonna share my daily schedule. Firstly, I get up early, then I brush my teeth. Later on, I take tea. Then after, I get ready for college. Later on, I attend my lecture in college. Then after, I gossiping with my friends. Later on, I come back at my room. Then after, I take lunch. Later on, I take a nap. Then after, I do work of my titanium. Then after, I come at here in titanium and attend class. Later on, Later on, I go back at my room. Then after, I take tea while gossiping with my friends. Later on, I take my dinner. Then after, I do my studies. Later on, I surf my phone, and at last, I go to bed. Thank you for listening me.
नाइस ओम। देखिए, एक कॉमन प्रॉब्लम मैं सबका नोट कर रहा हूँ। किसी का पैट वर्ड लेटर ऑन है, किसी का आफ्टर दैट है, किसी का देन है, जो बार बार यूज़ हो रहा है। तो लैंग्वेज के कुछ नियम हैं कि यदि आप अपनी भाषा में कुछ वर्ड्स यदि बार बार यूज़ करोगे तो उसकी खूबसूरती कम होती है। कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। कमी निकालने का मतलब ये नहीं है कि आपको निराश करना। मेरा कहने का मकसद ये है कि नेक्स्ट टाइम जब प्रेजेंटेशन देते हो तो इस प्रकार की चीज़ों को लैंग्वेज से हटाना है। मीन्स बार बार एक ही वर्ड यूज़ करोगे तो वो हाईलाइट हो जाता है लैंग्वेज के अंदर। जैसे आपका लेटर ऑन हाईलाइट हो रहा था, आपका आफ्टर दैट हाईलाइट हो रहा था, राइट। सो ये बीच बीच में चेंज करते रहें आप, है ना, अलग अलग कंजंक्शंस यूज़ करते रहें। बट इवन गुड ट्राई, कोशिश करी। थोड़ा नर्वस हो रहे थे आप कल की नहीं दे पाऊंगा, बट फाइनली Om has given. Wonderful. Now, 5 guys have come. Now, next, who would like to come? Okay, Mr. Kailash, please put your hands together for him. Good morning, sir. Good morning, friends. It's my immense pleasure to introduce myself here on the stage. I am Kailash Uthar. I belong to Bilwada. Currently, I am pursuing BSc second year from BN College. Now, I am gonna share my daily schedule. I get up 6 o'clock. Then, after I brush my teeth and wash my face. After that, fetch milk from dairy. Later on, I get ready for titanium. There, I attend lecture. Later on, I go to college. There, I attend lecture. Later on, I go back home. Later on, I take nap for some time. After that, I get up 4 o'clock. Later on, I go for stroll. Then I go to restaurant. After that, I go back to home. Later on, I study for 2 hours. Then after, I go to bed. My hobbies is playing cricket and communicate with people and learn something new. नाइस मिस्टर कैलाश, आपने बहुत लेट ज्वाइन किया और कम क्लासेस अटेंड करने के बावजूद भी आपने अच्छा ट्राई किया। सी माइनर मिस्टेक्स मैं करीब करीब सबकी नोट कर रहा हूँ, लेकिन कहते हैं कि मिस्टेक्स आर आर टीचर्स। जितनी मिस्टेक्स करोगे वो मिस्टेक्स आपको सिखाएगी। बस इसके बाद आपको उन मिस्टेक्स को ओवरकम करने की कोशिश करनी है। मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगा भी हूँ। जो मिस्टेक्स कर रहे हैं उसको वो ओवरकम करें, घबराएं नहीं, आराम से। जब भी आप स्टेज पे बोल रहे हो, जितना आप स्लो चलोगे लर्निंग स्टेज पे, इट्स गुड फॉर यू। कई बार क्या लोग जल्दबाजी में अच्छा करने की कोशिश करते हैं और उसकी वजह से हिचकिचाहट होती है और जो आता है वो भी भूल जाते हैं, राइट। इसलिए आराम से जब भी स्टेज पे जाएं, जितना इजी, जितना कंफर्टेबल आप अपने आप को कर सकें कि मैं आराम से खड़ा हूँ, कोई बात में नहीं आया तो मैं 1-2 सेकंड के लिए रुक जाऊँगा, लेकिन शर्माऊँगा नहीं, ऐसे एक्सप्रेशंस नहीं दूंगा कि जैसे मैं घबरा गया हूँ। कई बार इसकी वजह से जो आता वो भी भूल जाते हैं स्टूडेंट्स, राइट। गुड ट्राई। इवन आई अप्रिशिएट कि आप पहली बार स्टेज पे आ रहे हो एंड डूइंग वंडरफुल। यस, नेक्स्ट वुड लाइक टू कम नाउ। फ्यू प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हिम। तालियां बजती रहनी चाहिए। Thank you, sir. Good morning, sir, everyone. It's my immense pleasure to introduce self my here on the stage. I am Hitendra Singh Chauhan. Currently, I am pursuing BSc second year from BN College. I belong to Jalore. My father is farmer and my mother is homemaker. I have a one younger brother. I am gonna share my daily schedule. I always get up 6 o'clock. After that, I wash face. After, I take 1 glass water. That I take shower. After that, I pray to God, and I take breakfast. And while reading newspaper. After that, I am coming here
I come here. After that, I go to home. After I take lunch. After that, I take nap for some time. And I take tea while gossiping with my friends. After that, I go to ground for running. After that, I come back hostel. Later on, I take dinner and I study. After that, I go to bed at 12 o'clock. My hobby is communication with people to learn something new and reading novels and playing. Thank you for listening me. नाइस हितेंद्र फाइनली हैज़ गिवन प्रेजेंटेशन. बहुत नर्वस हो रहे थे ये जब आए, सर मैं दूं या नहीं दूं, और कुछ स्टूडेंट्स तो आज आए भी नहीं हैं. प्रेजेंटेशन का डर होता कुछ लोगों को. ये ऑल्दो आई मोटिवेटेड, खैर कुछ लोगों ने इन्फॉर्म भी किया है कि दे हैव सम जेन्युइन रीजंस दैट्स व्हाई दे आर एब्सेंट. और वैसे भी हम सबको नहीं ले सकते हैं आज इस वाले प्रेजेंटेशन में. वी हैव लिमिटेशंस ऑफ टाइम ऑल्सो. इवन गुड ट्राई हितेंद्र, यू हैव ट्राइड. कुछ मिस्टेक्स कर रहे थे आप, अटक रहे थे, फंबल हो रहा था, बट आई सेड दैट मिस्टेक्स आर आवर टीचर्स, राइट. सो अब हमारे पास समय की कमी है. एनीबडी लास्ट आई कैन गिव वन मोर चांस. हु वुड लाइक टू कम? मिस्टर राम गोपाल, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर. वेलकम हिम. Good morning, sir, and my all dear friends. It's my immense pleasure to introduce myself here on the stage. My name is Ram Gopal Vaishnav. Now I'm learning English. My father is a farmer and my mother is housewife. I have two elder brothers. Now I'm gonna share my daily schedule. I always get up at 6 o'clock. Then I brush my teeth. After that, I wash my face. Later on, I take shower, then I get ready. After that, I come here and attend my class. Later on, I go back home, then I prepare dinner, then I prepare lunch, then I take lunch. After that, I do the dishes. Later on, I take a nap for some time. After that, I go to market, then I purchase some vegetables. After that, I come back home, then I prepare dinner. Later on, I take dinner. After that, I complete my homework, then I go to bed. My hobbies are playing cricket, learning something new. Once again, thank you for listening me. Nice try, Mr. Ram Gopal. He tried. I know that he was passed by grace in 10th class. He shared his story, but he always gives credit to Titanium that he has improved a lot after coming here. But even I appreciate everybody. Why? Because इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में, कम नोटिस में यदि आपने प्रिपेयर किया है और इतना बोला है स्टेज पे, आई नो कि जिस पर्सन के अंदर जितना पोटेंशियल होता है स्टेज पर वो 10% 20% ही दिखा पाता है लर्निंग स्टेज पे, राइट. बाकी इसका मतलब ये नहीं है यदि मैं किसी स्टेज पे किसी स्टूडेंट को इतना देख पा रहा हूँ, मतलब मेरे दिमाग में उसकी इमेज ये होती है कि इसके अंदर इससे 5 गुना ज़्यादा पोटेंशियल है, राइट. लेकिन आप ये सोचें वो 5 गुना पोटेंशियल पब्लिक के सामने कब आएगा, जब आप अपने आप को ज़्यादा प्रेजेंटेशन में परफेक्ट बना पाओगे, राइट. तो अभी आज जितने भी लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया है, आई एडमायर, आई अगेन अप्रिशिएट योर एफर्ट्स कि इतने कम टाइम पीरियड में आपने तैयारी करके स्टेज पे आए. पहला तो स्टेज पे आना, दूसरा कैमरा फेस करना, 2 सबसे बड़े चैलेंजेस थे. बट इवन मुझे लग रहा कोई रुकेगा अटकेगा, बट नॉन स्टॉप यू स्पोक, राइट. कुछ माइनर मिस्टेक्स किए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, आप उसको इम्प्रूव करें. साथ में आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड वन मोर थिंग कि अभी शुरुआत हुई है, इस शुरुआत को रुकना नहीं चाहिए. आई मीन यू शुड कंटिन्यू. इसके ऊपर आप यहाँ से जाने के बाद जहाँ कहीं पर भी आपको चांस मिले, कॉलेज, स्कूल, एनीवेयर, आप हमेशा स्टेज पे जाने की हैबिट बनाते रहें. और अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो खुद क्रिएट कीजिए. देखेंगे आप 4, 5, 6, 7 जब आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, उसके बाद अपने आप अपनी लाइफ में बदलाव महसूस करेंगे. स्पेशली
ऑन द स्टेज, क्योंकि स्टेज पे बोलना, ज़िंदगी में 5% लोग ही शायद होंगे जो खूबसूरती से स्टेज पे बोलना जानते हैं या बोल पाते हैं, राइट? तो यदि आप उस कैटेगरी में भी नहीं आते हो तो ट्राई हार्ड और मेहनत करें, राइट? मेरी तरफ से आई विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा बोला आपने, आगे फ्यूचर के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई अप्रिशिएट वंस अगेन टुडेज एफर्ट्स। अब जो इस प्रोग्राम को घर पर देख रहे हैं, कहीं से भी किसी भी सोर्स से, वेदर इट्स फ्रॉम यूट्यूब और फेसबुक और टेलीविज़न, यदि कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों को हमेशा प्रेरित करें, अप्रिशिएट करते हुए। कई बार पेरेंट्स की आदत होती कमियां निकालते बच्चों की, तो जब नेगेटिव वाइब्रेशंस यूज़ कर रहे हैं तो आपकी भी कोई कमियां निकालेगा। यदि आपकी कोई कर्ज करेगा तो आप उसके पास में कभी नहीं जाओगे। तो कमियों को छुपाकर आप अपने बच्चों की, फ्रेंड्स की अच्छाइयों को अप्रिशिएट करें। यदि अच्छाइयों को अप्रिशिएट करोगे तो अप्रिशिएशन इज़ इनडायरेक्टली मोटिवेशन, उसको मोटिवेशन मिलेगा, वो और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेगा। तो जो पेरेंट्स, जो टीचर्स या जो भी फ्रेंड्स सिर्फ कमियां निकालते हैं जब भी स्टेज पे जाते हैं, कमियों को बताने का एक तरीका होता है। सबसे पहले अच्छाइयों को उजागर करें, उनको अप्रिशिएट करें कि वेल डन, तो सबसे पहले स्टेज पे गया, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, जिस कॉन्फिडेंस के साथ तू बोला वो सबसे बड़ी बात है। तीसरा, यदि तू कहे तो मैं कुछ कमियां भी बताऊं ताकि अगली बार तू आज के प्रेजेंटेशन से और बेहतर परिणाम दे सके। ये एक तरीका होता है बात करने का। यदि कोई टीचर इसको देख रहा है, कई बार क्या टीचर्स कर्स करते हैं, कितना गंदा बोला तूने, ऐसा बोला, जी नहीं। आई थिंक दिस इज अनप्रोफेशनल वे। यदि आपको प्रोफेशनली पढ़ाने की ट्रेनिंग लेनी है तो आप अप्रिशिएट ज़्यादा से ज़्यादा करें अच्छाइयों को। कमियों को आप अकेले में उनको बताएं, पब्लिकली ना बताएं कि तुमने ये गलतियां करी, ये तुम कर्स भी करना, उसको पर्सनली समझाएं पोलाइटली। ये तरीका था इस प्रेजेंटेशन का। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स ने जो प्रेजेंटेशन दिया है उसमें से आपने कुछ ना कुछ सीखा ज़रूर होगा। ऑल्दो प्रेजेंटेशन वाज कॉमन, एवरीबडी स्पोक अबाउट दी self introduction and about daily schedule, what they did since morning, what they exactly do since morning to evening every day. But even it is not easy when people speak on the stage, so that's why I appreciate आप भी presentation दें। और यदि कोई अपना presentation देकर रिकॉर्ड करके हमें भेजना चाहें तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में या Facebook के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर भेजें। आज के लिए इतने काफ़ी। आप देखते रहिए इंग्लिश की पाठशाला। अगली क्लास में वापस किसी ग्रामर के टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। और इन वीडियोस को भी शेयर करें, लाइक करें। हमारे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा यही होगी। जो भी इंटरेस्टेड हैं फ्रेंचाइजीज के लिए, लास्ट में ईमेल आईडी के ऊपर आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं। यदि किसी के अंदर पोटेंशियल है पढ़ाने का, लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं टीचिंग अपने देश के युवाओं को प्रशिक्षण देने का वो काम है जो वापस ये युवा हमारे ही देश के काम आने वाले हैं। सो इनडायरेक्टली ये भी एक पेट्रोटिज्म है, देशभक्ति का काम है। आप भी करते रहें, पढ़ाएं, शिक्षित करें, लेकिन राइट डायरेक्शन में। शिक्षा लर्निंग के हिसाब से होनी चाहिए। करस्पॉन्डेंस ऐसा नहीं डिग्री हासिल करके हम जॉब प्राप्त कर लेंगे। यदि आपके अंदर लर्निंग है तो ज़िंदगी में कोई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। एट लास्ट अगेन विश ऑल द बेस्ट। कीप वॉचिंग इंग्लिश की पाठशाला। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।